बड़ी खबर है रामपुर से सपा उम्मीदवार आसिम रजा का प्रशासन पर गंभीर आरोप है। पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को घरों से उठा रही है। आसिम रजा ये कह रहे हैं पुलिस हमारे 250 से 300 कार्यकर्ताओं को घर से उठा करके ले गई है। बड़ी जानकारी, सपा उम्मीदवार है रामपुर से आसिम रजा, प्रशासन पर आरोप है पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को घरों से उठा रही है, ये उन्होंने कहा। और ये भी उनका दावा कि अभी तक 250 से 300 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने घर से उठा लिया है। आसिम रजा ने प्रशासन से शांतिपूर्ण मतदान कराने की अपील की है। देखिए, प्रशासनिक अमले पर उनका आरोप है कि ज्यादती हो रही है, उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है। सुनिए क्या कुछ कहा। लोगों को उठाया है। हमने कुछ लोगों के नामों की फहरिस्त जो आज दोपहर 2 बजे तक रिलीज नहीं हुए थे, उनकी हमने ऑब्जर्वर को भी दी है, उनकी डीएम को भी दी है। कुछ लोग रात से जब से 1 बजे से तांडव चला है, बड़ा तांडव, वैसे 7 बजे शुरू हो गई थी कार्रवाई। कुछ लोगों को रिलीज़ कर दिया, उनके नाम हमने नहीं दिए, क्या फ़ायदा देने से। लेकिन जो लोग अभी तक कस्टडी में थे उनके हमने नाम डीएम को भी दिए हैं, ऑब्जर्वर को भी दिए। और जो पुलिस का एक तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उसे क्रैकडाउन कहते हैं, एक हमला हुआ है पूरे ज़िले में। और पूरे ज़िले का कोई थाना ऐसा नहीं है जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को थाने में या तो बुलाया गया या उनके घरों से उठाया गया और घंटों के हिसाब से उन्हें थाने में बिठाया गया। तो सुना आपने आसिम रजा को, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि प्रशासन कुछ को ले चुकी है, कुछ को लेने की तैयारी है, उनके कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है। साफ तौर से बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। वोटिंग होनी है कल, उससे पहले ये बड़े आरोप है पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को उठाकर ले जा रही है। और ये उन्होंने कहा कि 250 से 300 कार्यकर्ताओं को घर से उठा ले गई है पुलिस। इसी पर हमारे साथी सनुज जो लगातार नजर बनाए हुए हैं, जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। सनुज, जो आरोप लगा रहे हैं आसिम रजा, उसका आधार क्या है और उनके इस आरोप पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया? सनुज। हाँ, देखिए, आसिम रजा ने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के ऊपर जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी है उनका ये कहना है कि आरोप बेबुनियाद है। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, चप्पे चप्पे पुलिस का सख्त पहरा है और पुलिस इस तरीके से न तो किसी को परेशान कर रही है, न इस तरीके से कोई थानों में बैठा रही है। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं कि जिनका पुलिस को ये लगता है कि वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं या किसी तरीके से चुनाव में खलल डाल सकते हैं, उन पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सख्ती जरूर कर रहे हैं। लेकिन इस बात को पुलिस अधिकारी सिरे से खारिज कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी के जो वोटर किसी तरीके से पुलिस के द्वारा उठाया जा रहा है, इस बातों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। जो यहाँ एसपी रामपुर है अशोक कुमार शुक्ला जी, उनका सीधा कहना है कि पुलिस अपना काम कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने चेतावनी भी दी है, उनका सीधा ये कहना है कि यदि किसी ने भी चुनाव में खलल डालने की कोशिश करी, किसी ने भी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करी, तो पुलिस एक्शन लेगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, भले ही कोई कितना भी रसूखदार क्यों और चाहे किसी से कुछ भी ना हो। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव से कुछ घंटे पहले आसिम रजा ने जिससे से यह आरोप लगाए हैं, कहीं ना कहीं उसके कुछ जो दूरगामी नतीजे या दूरगामी परिणाम या उसके पीछे की उनकी सोच क्या है, इसको लेकर अब जरूर सियासत कहीं ना कहीं गरमा गई है। अब चूंकि आसिम रजा ने इस तरह के आरोप लगाए हैं, तो जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, कहीं ना कहीं जो बीजेपी के यहाँ से प्रत्याशी है वो भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और इस मामले में कहीं ना कहीं वो भी कोई इस तरह की सफाई या कुछ दे सकते हैं। लेकिन पुलिस अधिकारियों का सीधा और साफ ये कहना है कि किसी भी तरीके से किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि चाहे जैसे भी हो, ज्यादा से ज्यादा वोटर घरों से बाहर निकले, मतदान करें, किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, यदि कोई आपराधिक तत्व है या किसी को पुलिस को लगता है कि वो चुनाव को प्रभावित कर सकता है, तो पुलिस उससे बेहद से निपटेगी, किसी भी कीमत नहीं जाएगा। पुलिस का फोकस अब चूंकि मतदान में कुत्ते बच्चे हैं, कल सुबह 7 बजे से जब मतदान शुरू होगा तो उससे पहले चाहे जैसे भी हो, कैसा चक्रव्यूह और एक ऐसा माहौल यहाँ पर तैयार कर लिया जाए कि कुछ दबंग या इस तरह के लोग हैं कि जो मतदाताओं को नष्ट करें। ठीक है सनुज, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखें, शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।